औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं PSY 101 असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन के बारे में। सेमेस्टर फॉल 2021 की ये असाइनमेंट है और आज ये थी कि आपकी अपलोड हुई है। ठीक है, मैं तो अभी आपके पास काफ़ी दिन है और आप लोग इजीली इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। काफ़ी आसान असाइनमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को एक दफ़ा आप लोग समझ लें और उसके बाद आप लोग खुद भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें। तो क्वेश्चन में यहाँ पे यानी कि आपको बताया गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, नीचे आपको कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं जिनका ताल्लुक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से है। ठीक है, आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है सिर्फ। और उसके बाद ये आपके लेक्चर नंबर 9 से। ठीक है, लेक्चर नंबर जो 9 आपका है उसको आपने यानी कि देखने हैंड आउट्स पे और उसके बाद जो शॉर्ट लेक्चर हैं तो उसको अगर आप ले लें या जो विजुअल लेक्चर्स हैं उनको आप ले लें। ठीक है, तो आपको ये जो कंसेप्ट होंगे वो आपके क्लियर होंगे और उसके बाद आपके लिए असाइनमेंट और ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं भी रहते हैं तो भी आपको शॉर्टकट बताता हूँ, उसके बाद आपको ये असाइनमेंट करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सीरियल नंबर इसको छोड़ें, एग्जांपल्स में आपको सिनेरियो दिए गए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि ये काज होता है किसी भी चीज़ की जो वजह होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो वजह होती है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये अफेक्ट होता है। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये अफेक्ट होता है किसी भी चीज़ का। तो अब यहाँ पे देखें जो पहला यानी कि सिनेरियो इसमें क्या हुआ है, द मोर फूड दैट अ पर्सन ईट्स, कि कोई आदमी जितना ज़्यादा फूड खुराक खाता है द मोर द वेट इंक्रीज, उसका वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब आपको यहाँ से क्लियरली पता चल गया है कि इसमें वजह क्या है। ठीक है, एक इसमें वजह है, जो वजह है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो इसमें यानी कि अफेक्ट है, अफेक्ट क्या होता है कि जो यानी कि किसी भी चीज़ की वजह थी उस वजह के बाद जो रिजल्ट निकला है। लेट्स सपोज कि रात को बारिश हुई है। ठीक है, इसलिए यानी कि पूरी रात लाइट नहीं थी। अब लाइट ना होने की वजह से अब क्या हुआ है, अब जो बारिश हुई है वो क्या है, वो काज है, क्योंकि वो एक रीज़न है। और उसको फिर इफेक्ट क्या हुआ है कि लाइट नहीं थी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको काज और इफेक्ट का आपने मतलब कि ये आपने माइंड में रखना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये काज है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका अफेक्ट होता है। ठीक है, इसी में आप देखें तो ईटिंग मोर फूड, अब खुराक यानी कि ज़्यादा खाएगा तो वो क्या होगा, उसकी जो यानी कि अफेक्ट क्या होगा, उससे वेट उसका इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जितनी ज़्यादा वो खुराक खाएगा, ईटिंग मोर फूड्स, जितना ज़्यादा वो खुराक खाएगा उतनी ज़्यादा मतलब कि उसका जो वेट है वो इंक्रीज़ होगा। लाजमी बात है, अब खुराक यहाँ पे जो वेट है, जो वज़न है, उसके इंक्रीज़ होने की वजह बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ईटिंग मोर फूड जो आपका आ गया ये आपका इंडिपेंडेंट है। और इसके बाद डिपेंडेंट में आपका आ गया है इंक्रीज ऑफ वेट। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मैंने आपको बता दी कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट क्या होता है, इट इज़ काज ऑफ समथिंग। और जो डिपेंडेंट होता है ये होता है इट इज़ द अफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर काज। तो यहाँ पे मैं यानी कि मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ये आईडी भी आपको दे दी और मैंने कैसे किया ये भी आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली मेम्बर्स रिड्यूसेस स्ट्रेस ओवरऑल, कि फैमिली जो यानी कि फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करने से क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस होता है, कम होता है। तो अब इसमें जो वजह है वो क्या है, इसमें वजह क्या है कि टाइम स्पेंड विद फैमिली, फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना ये एक वजह है। इसके साथ इसके बाद जो इफेक्ट निकल रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, इफेक्ट का जो दूसरा नाम होता है इसको रिजल्ट भी कहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, कि फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने से जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस ये आपका आ गया डिपेंडेंट में, क्योंकि ये एक अफेक्ट है। और ये जो यानी कि दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये उसके ऊपर रिलाई कर रहा है। ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, इंडिपेंडेंट के ऊपर। इंडिपेंडेंट चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट चेंज होगा तो डिपेंडेंट भी चेंज होगा। लेट्स सपोज कि मतलब वो कहता है कि टाइम टाइम स्पेंड विद फ्रेंड्स, या टाइम स्पेंड किसी और के साथ, हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाए। लेकिन अभी उसने कहा कि टाइम स्पेंड विद फैमिली, उसका जो डिपेंडेंट वो क्या है, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये एक काज है और दूसरा अफेक्ट है। काज क्या है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और उसी का जो अफेक्ट है, रिजल्ट है, वो क्या है कि उससे फिर जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस होता है, यानी कि कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, अ साइकोलॉजिस्ट हाइपोथेसिसाइज दैट पीपल ईट लेस। एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यानी कि लोग कम खाते हैं जब उनको लगता है कि कोई और हमें देख रहा है। ठीक है, यानी कि हमें कोई मॉनिटर कर रहा है, तो उस टाइम जो लोग होते हैं वो कम खाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जब उनको लगता है कि हम फ्री हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, उस टाइम वो ज़्यादा खाते हैं।
तो इसके यानी कि इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उसने 20 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उसके बाद उनको 2 ग्रुप्स में किया है। पहले 10 को यानी कि उसने बता दिया है कि आपको सीसीटीवी कैमरा की यानी कि जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी थ्रू आपको मॉनिटर किया जा रहा है, जबकि दूसरे को नहीं बताया। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में थी कि जितना मतलब कि जिन पे यानी कि जिन लोगों को मॉनिटर किया जाता है, वो कम खाते हैं, ठीक है? अब कम खाने की वजह क्या बन रही है? कम खाना तो एक रिज़ल्ट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वजह उसकी कोई ना कोई होगी और वजह क्या बन रही है? वजह उसकी बन रही है कि अंडर मॉनिटरिंग, कि जब कोई चीज़ मॉनिटर यानी कि जब लोग मॉनिटरिंग के अंदर होते हैं, उनको लग रहा होता है कि हमें कोई मॉनिटर कर रहा है, ठीक है? या वो इनको उनको लगता है कि हम मॉनिटर किए जा रहे हैं, एक ही बात है। तो उस टाइम यानी कि ये उनकी वजह बनती है, ये क्या होता है? ये काज़ है और इसका फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो कम खाते हैं। पीपल ईट लेस, ठीक है? पीपल ईट लेस यानी कि वो उसके बाद कम खाते हैं। तो जो कम खाते हैं ये रिज़ल्ट हो गया, अफ़ेक्ट हो गया और इसकी जो वजह बन रही है, ये कम खाना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मॉनिटर होने पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मतलब कि अब यहाँ पे वर्डिंग आप देखें, वर्डिंग आप कोई भी लिख सकते हैं। पीपल ईट लेस अब मैंने लिखा, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? अंडर मॉनिटरिंग, बीइंग मॉनिटर्ड, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन लिखना 1-2 लफ्ज़ों में, 3 लफ्ज़ों में लिख दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपको फ़र्क पता चल गया है, ठीक है? तो तमाम सिनेरियोज़ आपके लिए आसान हो गए हैं। ये नहीं है कि आपने एज़ टू जी लफ्ज़ पिक कर लेने हैं। इस तरह आप लोग करेंगे तो वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं। तो जो मतलब कि आप ये कह दें कि आपकी जो यानी कि असाइनमेंट्स होंगी वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मैच हो सकती हैं, ठीक है? तो आपने ये काम नहीं करना, एज़ टू एज़ आपने नहीं करना, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूँ कि ताकि आप तमाम लोग अपने-अपने असाइनमेंट्स इस काबिल हो जाएँ कि यहाँ पे अपने-अपने आइडेंटिफिकेशन आप लोग कर सकें और बहुत ईज़िली यानी कि ये आइडेंटिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए 4th जो सिनेरियो है, इसमें क्या कह रहा है कि अ रिसर्चर सजेस्टेड दैट पीपल हू वॉच कॉमेडी, कि जो लोग यानी कि कॉमेडी मूवीज़, ठीक है? कॉमेडी मूवीज़ व्हिच वॉचेस विद देयर फैमिलीज़, ठीक है? कि जो लोग जो कॉमेडी यानी कि मूवीज़ होती हैं उनको अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, टेंड टू एक्सपीरियंस इंडिविजुअल एन्जॉयमेंट, तो उनको मतलब कि जो इनफरादी एन्जॉयमेंट वो करते हैं वो ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो अलोन देखते हैं, ठीक है? कि जब वो मतलब कि अकेले में एक कॉमेडी मूवी देखेंगे तो उस टाइम वो इतना ज़्यादा एन्जॉय नहीं करेंगे इनफरादी तौर पर। लेकिन जब वही मूवी वो फैमिली के साथ देखेंगे तो उस टाइम वो ज़्यादा एन्जॉय करेंगे इनफरादी तौर पर, ठीक है? इसमें आप देखें वजह क्या बन रही है, पहली चीज़ क्या बन रही है कि फैमिली के साथ मूवी देखना, ये एक ये काज़ है, ठीक है? आगे इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, फैमिली के साथ मूवी देखना है और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो निकल रहा है कि टेंड्स टू एक्सपीरियंस इंडिविजुअल मोर एन्जॉयमेंट। उससे क्या होता है, जो यानी कि इंडिविजुअल होते हैं उनको मतलब कि जो एन्जॉयमेंट होती है वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू अगर वो अकेले में यानी कि देखेंगे मूवी को, तो उस टाइम जो उनकी मतलब कि एन्जॉयमेंट होगी वो कम होगी। लेकिन जब वो फैमिली के साथ देखेंगे तो यहाँ पे फैमिली के साथ देखना ये क्या हो रहा है, ये काज़ है, इसी के जो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है वो आगे आपको बता दिया है कि उनको एन्जॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? 4 हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। 5th वन है, इसमें आप देखें, अ साइकोलॉजिस्ट डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द लिंक बिटवीन अ स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल वेल-बीइंग। He found out that students who had greater mental well-being performed well academically. ठीक है, इसमें आप मतलब कि बिल्कुल क्लियर सी बात है, यहाँ पे आखिर में आप आ जाएँ, जो लास्ट 5 लाइन्स है आपकी, ही फाउंड आउट दैट स्टूडेंट्स हु हैड, कि मतलब कि साइकोलॉजिस्ट ने ये फाउंड किया कि जिन स्टूडेंट्स की जो यानी कि ग्रेटर मेंटल वेल-बीइंग, ये एक एबिलिटी होती है साइकोलॉजी में, ठीक है? तो जिनकी ये ज़्यादा होती है, उनके चांसेस क्या होते हैं कि परफॉर्म वेल एकेडमिकली, कि वो एकेडमिक यानी कि स्कूल में, कॉलेजेस में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब इसमें आप देखें कि अच्छा परफॉर्म करना, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है ग्रेटर मेंटल वेल-बीइंग पे, ठीक है? कि ये एक एबिलिटी है ग्रेटर मेंटल वेल-बीइंग। ये जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा होगी। मेंटल वेल-बीइंग एक एबिलिटी है, ठीक है? ये जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? ग्रेटर द एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो उस बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है? क्लियर सी बात होगी कि काज़ इसका क्या है और इफ़ेक्ट क्या है। तो मेन चीज़ क्या है कि इंडिपेंडेंट में आपने ये याद रखना है कि ये काज़ है, जबकि डिपेंडेंट में आपने ये याद रखना है कि ये अफेक्ट है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन आज का पसंद आया होगा और अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन होते हैं इस असाइनमेंट को लेकर, आप लोग कर सकते हैं और जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन लाज़मी किया करें, ठीक है? क्वेश्चन से आपको फ़ायदा होता है और उसके बाद जो बाकी स्टूडेंट्स आते हैं, उनका भी फ़ायदा होता है, ठीक है? तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है व्यूअर्स? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हो गया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।